क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे अजीब आदत क्या है? वो जिस चीज़ को पाना चाहता है उसे पाने के बाद भी ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता। बचपन में लगता है कि बस बड़े हो जाएं फिर जीवन आसान हो जाएगा। बड़े होते हैं तो लगता है बस पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर नौकरी, फिर घर, फिर पैसा, फिर बच्चों का भविष्य और इसी तरह पूरी जिंदगी बस इसके बाद में निकल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो बाद कब आता है? क्योंकि जब एक इच्छा पूरी होती है उसी समय दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। ऐसा लगता है जैसे इंसान एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका आखिरी पायदान है ही नहीं। क्या समस्या इच्छाओं की अधिकता है या समस्या कहीं और है? देखिए, अगर किसी प्यासे को पानी चाहिए तो ये गलत नहीं है। अगर कोई बेहतर जीवन चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? समस्या इच्छा होने में नहीं है, समस्या उस भ्रम में है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि कोई एक उपलब्धि हमें हमेशा के लिए संतुष्ट कर देगी, जबकि सच तो ये है कि मन की प्रकृति ऐसी है कि वो थोड़े समय के बाद उस उपलब्धि का आदी हो जाता है और फिर नया खोजने लगता है। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि आपको वो सब मिल जाए जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। पैसा, सुरक्षा, सम्मान, सुविधाएं, सब कुछ। एक इंसान यही तो चाहता है। अब खुद से पूछिए, इसके बाद क्या? पहले कुछ दिन उत्साह रहेगा, कुछ महीने संतुष्टि भी रहेगी, लेकिन फिर वही चीज़ें धीरे धीरे सामान्य लगने लगेंगी और मन किसी नए लक्ष्य की तलाश शुरू कर देगा और नई ख्वाहिश को जन्म दे देगा। यानी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कम है, समस्या ये है कि मन को हमेशा कुछ और चाहिए और यह कुछ और ही हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर मन हमेशा आगे भागता रहेगा तो क्या इंसान कभी शांति पा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम रुक जाएं। शांति तो एक तरीका है जिससे हम यात्रा करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा आएगा तब शांति मिलेगी, जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब शांति मिलेगी, जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब शांति मिलेगी, जब सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तब शांति मिलेगी। दोस्तों, जीवन का अनुभव कहता है कि कोई भी मंजिल स्थायी नहीं होती। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। अगर शांति केवल मंजिल पर ही मिलनी होती तो इंसान कभी शांत हो ही नहीं सकता था। वास्तविक शांति का मतलब है सफर के बीच में भी संतुलित रहना। मगर आज का इंसान सफर से ज्यादा मंजिल के बारे में सोचता है, इसीलिए रास्तों पर उगे फूलों को कभी देख ही नहीं पाता। दिलचस्प बात तो ये है कि जीवन हमें बार बार रोकने की कोशिश करता है, कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी बीमारी के रूप में, कभी किसी ऐसे मोड़ पर जहां आपकी सारी योजनाएं बिखर जाती है। उस समय हमें लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ हो गया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन हमें सज़ा नहीं, संदेश दे रहा हो? क्या ये संभव नहीं है कि जिन घटनाओं को हम रुकावट समझ रहे हैं वे दरअसल हमें उस दिशा में बुला रही हों जहां हम खुद से बहुत दूर निकल आए हों? जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा हो और मिट्टी बोल सकती हो तो उसे हर चोट अन्याय लगेगी। उसे लगेगा कि उसके साथ कठोरता हो रही है। लेकिन कुम्हार जानता है कि बिना थपकियों के घड़ा बन ही नहीं सकता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो घटनाएं हमें तोड़ती हुई दिखाई देती हैं, कई बार वो हमें नया आकार दे रही होती हैं। लेकिन ये बात समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब दर्द होता है तो फिलॉसफी नहीं सोचती, तब तो सिर्फ दर्द दिखाई देता है। और यही इंसान एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपने घावों से लड़ने लगता है, उसे मिटाने की कोशिश करता है, उसे भूलने की कोशिश करता है, जबकि कुछ घाव मिटाने के लिए नहीं होते,
वे समझने के लिए होते हैं, वे सबक लेने के लिए होते हैं। याद रखना दोस्तों, इंसान केवल अपनी सफलताओं से नहीं बनता, वो अपनी विफलताओं से भी बनता है। वह उन रातों से भी बनता है जब उसे लगा था कि आगे बढ़ना संभव नहीं है। वो उन पलों से भी बनता है जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था। यानी हमारी कहानी केवल रोशनी से लिखी हुई कहानी नहीं है, उसमें अंधेरों का भी उतना ही योगदान होता है। लेकिन अगर हम अपनी कहानी को स्वीकार ही न करें तो, अगर हम हमेशा किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते रहें तो यही आधुनिक जीवन का एक और संकट सामने आता है, तुलना। आज हर किसी को लगता है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि पहली बार इतिहास में हम हर दिन हजारों लोगों की ज़िंदगी देख रहे हैं। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, किसी की उपलब्धि, और धीरे धीरे हमें लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, केवल हम ही पीछे छूट रहे हैं। लेकिन ये तुलना एक जाल है, क्योंकि हम दूसरों की चमक की तुलना अपने संघर्षों से कर रहे होते हैं। हम उनका स्टेज देखते हैं और अपना बैक स्टेज, और फिर ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन क्या आपने किसी पेड़ को दूसरे पेड़ से ईर्ष्या करते हुए देखा है? नीम कभी आम बनने की कोशिश नहीं करता, बरगद कभी गुलमोहर नहीं बनना चाहता। हर पेड़ अपनी प्रकृति में बढ़ता है। इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो खुद होने के बजाय किसी और के जैसा बनने की कोशिश करता है, और शायद इसी कारण वो थक जाता है, क्योंकि किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश सबसे भारी बोझ है। लेकिन अब सवाल ये उठ सकता है कि अगर तुलना छोड़ दें तो फिर जीवन को दिशा कौन देगा? आखिर कोई तो होना चाहिए जिसे देखकर हम तय कर सके कि हमें कैसा बनना है, कहाँ पहुँचना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, किसी को देखकर हमें प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन प्रेरणा लेना और तुलना करना दो अलग अलग बातें हैं। प्रेरणा कहती है उस व्यक्ति से सीखो, जबकि तुलना कहती है उस जैसा बनो वरना तुम कम हो। प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है और तुलना हमें भीतर से कमज़ोर करती है। प्रेरणा हमें अपनी क्षमता पहचानने में मदद करती है और तुलना हमें अपनी कमियों में उलझा देती है। प्रेरणा हमें रास्ता दिखाती है तो तुलना हमें अपने ही रास्ते से भटका देती है। और शायद इसी वजह से बहुत से लोग आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ध्यान अपने विकास पर कम और दूसरों की प्रगति पर ज़्यादा होता है। वास्तविक विकास का अर्थ किसी और से बेहतर बनना नहीं है। वास्तविक विकास का अर्थ है कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना। एक बीज का पेड़ बनना विकास है, एक बच्चे का चलना भी विकास है, एक नदी का अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना विकास है। दिलचस्प बात तो ये है कि न तो बीज किसी दूसरे बीज को देखकर पेड़ बनता है, न बच्चा किसी दूसरे बच्चे से मुकाबला करके चलना सीखता है, और न नदी किसी दूसरी नदी की तुलना करके बहती है। ये सभी अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ते हैं। इसी तरह इंसान की असली प्रगति भी तब शुरू होती है जब वो दूसरों की ओर देखने की बजाय अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानना शुरू करता है। विकास का अर्थ किसी और से बेहतर बनना नहीं है। विकास का अर्थ है कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना, और ये सुधार जितना छोटा हो उतना अच्छा, क्योंकि जीवन में बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक अतिरिक्त पन्ना पढ़ना, 10 मिनट टहलना, किसी को ध्यान से सुनना, एक शिकायत कम करना, एक धन्यवाद ज़्यादा देना। ये छोटी छोटी बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन पूरी जिंदगी इन्हीं छोटी बातों से बनती हैं। समुद्र भी बूंदों से बनता है, और चरित्र भी छोटी छोटी आदतों से। छोटे सुधार जीवन बदल सकते हैं, लेकिन केवल सुधार ही पर्याप्त नहीं है, दिशा भी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि एक नाविक जितनी कुशलता से चप्पू चलाएगा उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, मगर अगर दिशा गलत है तो उसकी मेहनत उसे मंजिल के करीब नहीं, उससे दूर ले जाएगी। इसीलिए सवाल सिर्फ बेहतर बनने का नहीं है, सवाल ये भी है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। और यही प्रश्न धीरे धीरे हमें जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। बड़ी ही दिलचस्प बात है दोस्तों कि अधिकतर लोग उद्देश्यों को किसी बड़े लक्ष्य के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन का उद्देश्य कोई असाधारण उपलब्धि होगी, कोई महान मिशन होगा, कोई ऐतिहासिक कार्य होगा। लेकिन जीवन हमेशा इतना नाटकीय नहीं होता। कई बार जीवन के उद्देश्य बहुत ही साधारण होते हैं, जैसे परिवार को प्रेम देना, किसी कला को निखारना, किसी काम को ईमानदारी से करना, किसी बच्चे को संस्कार देना, किसी का सहारा बनना, किसी के जीवन को थोड़ा आसान बना देना, भले ही उसे पता न चले कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। किसी काम का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दुनिया उसे देख रही है या नहीं। जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण योगदान वही होते हैं जो शोर नहीं करते, लेकिन किसी का जीवन बदल देते हैं। कई बार जीवन का उद्देश्य दुनिया बदलना नहीं होता, कई बार उद्देश्य किसी एक जीवन में रोशनी बनना होता है। और जब इंसान अपने उद्देश्य को समझ लेता है तब उसका काम के प्रति नज़रिया भी बदलने लगता है। आजकल अधिकतर लोग काम को सिर्फ कमाई का साधन मानते हैं और इसीलिए उन्हें काम बोझ लगता है। लेकिन ज़रा मधुमक्खी को देखिए, वो ये सोचकर फूल पर नहीं बैठती कि उसे पुरस्कार मिलेगा। वो बस अपना काम करती है और अनजाने में उसका ये छोटा सा काम पूरी प्रकृति के लिए उपयोगी बन जाता है। परागकण के कारण पौधों पर कई फूल उगाते हैं और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। यानी उसका ये छोटा सा काम एक बहुत बड़े तंत्र का हिस्सा है। इंसान भी जब यह समझता है कि उसका काम केवल उसकी तनख्वाह से जुड़ा नहीं है, बल्कि किसी बड़े ताने बाने में योगदान दे रहा है, तब काम का अर्थ बदल जाता है। फिर काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रह जाता, वह अभिव्यक्ति बन जाता है। और जब काम अर्थपूर्ण हो जाता है तो इंसान वर्तमान क्षण की कीमत समझने लगता है, क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि जीवन वास्तव में भविष्य में नहीं हो रहा, वो अभी हो रहा है, यहीं इसी क्षण। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अक्सर वर्तमान को भविष्य के लिए गिरवी रख देते हैं। हम कहते हैं कि जब यह होगा तब खुश रहूँगा, जब वह मिलेगा तब संतुष्ट होऊंगा, जब समस्या खत्म होगी तब चैन मिलेगा। लेकिन जीवन इंतज़ार नहीं करता, वो हर क्षण बीत रहा है और जो क्षण चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। हो सकता है आज आपके बच्चे ने आपको खेलने के लिए बुलाया हो और आपने कहा हो अभी नहीं, बाद में। हो सकता है किसी अपने ने आपसे बात करनी चाहिए हो और आपने उसे टाल दिया हो सकता है आज का यह सामान्य दिन ही वह दिन हो जिसे कुछ साल बाद आप सबसे ज़्यादा याद करें। क्योंकि जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ें अक्सर बड़ी घटनाएं नहीं होती, वो ये छोटे छोटे पल होते हैं जिन्हें हम उस समय साधारण समझकर गुजर जाने देते हैं। और यही कारण है कि वर्तमान क्षण इतना अनमोल है। और वर्तमान में रहने की कला हमें एक और महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाती है, और वो है प्रकृति। प्रकृति वर्तमान में जीने की सबसे बड़ी शिक्षक है। पेड़ भविष्य की चिंता नहीं करते, नदियाँ अतीत का बोझ नहीं उठाती, बादल अपनी तुलना किसी और बादल से नहीं करते। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन का प्रवाह कैसा होना चाहिए। सुबह की पहली धूप को चुपचाप महसूस करो, बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनो, आपके भीतर कुछ शांत होने लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें हमारी मूल लय की याद दिलाती है, वो लय जिसे हमने शहरों, मोबाइल की स्क्रीन और भाग दौड़ में कहीं खो दिया है।
और जब ये जुड़ाव गहरा होता है तब इंसान के भीतर एक नया भाव जन्म लेता है, कृतज्ञता का भाव। क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि वो अकेला नहीं है। उसका अस्तित्व हजारों अदृश्य सहयोगों पर टिका है। उसकी रोटी, उसकी हवा, उसका पानी, उसका ज्ञान, उसका जीवन, सब किसी न किसी के योगदान का परिणाम है। और जब ये समझ पैदा होती है तब ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि मेरे पास क्या नहीं है, तब ध्यान इस बात पर जाता है कि मेरे पास कितना कुछ है। यहीं से शिकायतें कम होने लगती हैं और शांति बढ़ने लगती है। और जब इंसान के भीतर कृतज्ञता बढ़ने लगती है तो वो धीरे धीरे दूसरों के साथ भी जुड़ने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, लेकिन असलियत तो ये है कि हम अकेले रह ही नहीं सकते। सुबह की चाय की पत्ती से लेकर रात को सोने के बिस्तर तक हमारी हर ज़रूरत के पीछे किसी न किसी दूसरे इंसान की मेहनत जुड़ी है। जब हमारा पूरा जीवन दूसरों पर टिका है तो हमारी खुशियाँ भी सिर्फ हमारी अकेले की हो ही नहीं सकती। समाज तब खूबसूरत बनता है जब हम मैं से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब हम सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं। जब हम सिर्फ लेते नहीं, देना भी सीखते हैं। जब हम सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी अहमियत देते हैं। हम साथ मिलकर चलते हैं, सामंजस्य और तालमेल बिठाकर। तालमेल बैठाने का मतलब दूसरों के रंग में रंग जाना और हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। सही तालमेल वो है जहाँ आप रहें, वो रहे और फिर भी दोनों साथ मिलकर चलें। एक बगीचे में गुलाब भी होते हैं, मोगरा भी होता है और गेंदा भी। अगर सारे गुलाब बन जाए तो शायद बागीचा उतना आकर्षक ना लगे। खूबसूरती इस बात में है कि गुलाब अपनी खुशबू रखे और मोगरा अपनी, लेकिन दोनों एक ही मिट्टी में साथ साथ खिले। दोस्तों, हम इस पूरी कायनात का जर्रा मात्र हैं। जैसे समंदर की एक लहर को लगता है कि वह समंदर से अलग है और वो सबसे ऊंची उठकर सफल होना चाहती है। लेकिन क्या सच में लहर का अस्तित्व समंदर से अलग है? वो लहर कुछ और नहीं बल्कि खुद एक समंदर ही है। हम भी उसी लहर की तरह हैं, दिखते अलग हैं पर जुड़े हुए उसी समंदर यानी ब्रह्मांड से हैं। सच तो ये है कि जिस चैन और सुकून को हम पूरी दुनिया में बाहर की कामयाबियों में ढूंढ रहे हैं, वो कभी खोया ही नहीं था। वो तो हमेशा हमारे भीतर ही था। बस हम बाहर के शोर में इतने दूर निकल गए थे कि इस छोटे से जर्रे के भीतर छुपे उस असीम सुकून की आवाज़ को सुनना भूल ही गए थे। वर्तमान को महसूस कीजिए दोस्तों, और जीवन की इस अनमोल यात्रा को पूरी जागरूकता के साथ जीते रहिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।